Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि for your exam हम important question डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम मेटलर्जी के important क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका सभी DGT एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे DSSS भी हो, KVS हो, NVS हो। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी, ये बेसिकली आपको सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसनट्रेटेड, कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा ओर जो है ओर इज कंसनट्रेटेड किसके थ्रू, यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन। ऑप्शन गिवन है आपको हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना और मैग्नेटाइट। तो एज वी ऑल नो कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन है उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं फॉर सल्फाइड ओर, लाइक गैलेना दैट इज़ PbS। अब हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है एंड अटैच टू एयर बबल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो पहला हेमेटाइट तो गलत हो गया, बॉक्साइट भी नहीं है, जो गैलेना है, जो सी ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच फ्लक्स इज एडेड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, कि हम किस फ्लक्स को ऐड करते हैं ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, कि सिलिका को रिमूव करने के लिए। ठीक है, कि सिलिका को हटाने के लिए लोहे के गलाने के दौरान कौन सा फ्लक्स मिलाया जाता है। ओके, ऑप्शन में गिवन है CaO, SiO2, Al2O3, Na2CO3। तो एज वी ऑल नो कि जो लाइम है दैट इज CaO। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एक बेसिक फ्लक्स है। ठीक है, जो लाइम है ये क्या है, दैट इज़ अ बेसिक फ्लक्स, जो किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक सिलिका के साथ, और फॉर्म करता है कैल्शियम सिलिकेट स्लाइग। तो बेसिकली हम कौन से फ्लक्स को ऐड करते हैं, तो हम लाइम को ऐड करते हैं ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन टू रिमूव सिलिका। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम। ओके, कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे सोडियम, हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है रोस्टिंग का करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का करते हैं, या फिर कार्बन रिडक्शन का करते हैं, या फिर ऑटो रिडक्शन करते हैं। तो जैसे हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये होते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोर्टल सन। यानी कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो पहला हो गया रोस्टिंग, गलत। तो जो आपका बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि जोन रिफाइनिंग। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो जोन रिफाइनिंग है हम इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन, कि उसे हम किसके प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, जर्मेनियम के लिए, या फिर जिंक के लिए। तो बेसिकली जो जोन रिफाइनिंग इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन फॉर द, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जोन रिफाइनिंग इज़ यूज फॉर द सेमी कंडक्टर। किसके लिए यूज़ करते हैं, सेमी कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसके लिए यूज़ करते हैं, सेमी कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है। तो जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम। तो आयरन गलत, कॉपर गलत, जो जर्मेनियम है, जो सी ऑप्शन है, ये क्या होगा आपका सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन एबिलिटी ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइडर्स। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। एज वी ऑल नो कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम, उनके पास क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी
टेंडेंसी होती है टू रिड्यूस देयर ऑक्साइड कंपेयर टू लेस रिएक्टिव। तो इस केस में जो सोडियम है उसके पास क्या है, उसके पास ग्रेटर टेंडेंसी है टू रिड्यूस देयर ऑक्साइड। तो अगर पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पहला हो गया गलत, तो दूसरा सोडियम के पास ग्रेटर टेंडेंसी है, तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है ऐसा बेयर प्रोसेस है, हॉल्ट हेरोल्ट प्रोसेस है, जॉइन रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है। तो बाकी अगर बात करी जाए ये भी यूज़ होता है, इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी होता है। बट जॉन रिफाइनिंग जो हम यूज़ करते हैं वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये प्योरीफिकेशन मेथड है, किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए। इसे हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शंस के लिए यूज़ नहीं करते। तो जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता, तो जॉन रिफाइनिंग जो है वही इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीनाबार, की सीनाबार की से कौन सी धातु निकाली जाती है। ऑप्शन है लेड, मरकरी, कॉपर, जिंक। तो हमें एक चीज़ पता है, जो सीनाबार है दैट इज HGS, ये मेन और किसका है, ये मेन और होता है मरकरी का, ठीक है, और इट इज रोस्टेड टू कन्वर्ट HGS टू Hg। तो बेसिकली विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड दैट इज मरकरी। तो लेड गलत, मरकरी, जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड बाय विच मेथड, की बॉक्साइट को हम किस विधि द्वारा केंद्रित है, मतलब बेसिकली बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड किस मेथड के थ्रू, बाय विच मेथड। तो बॉक्साइट क्या होता है, दैट इज Al2O3, ठीक है, बॉक्साइट क्या है, दैट इज Al2O3.XH2O, ठीक है, ये बात सबको पता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O। इसे प्यूरिफाई करते हैं किसे यूज़ करके, बेयर प्रोसेस, किसे यूज़ करके, बेयर प्रोसेस, ठीक है। तो विच इज़ अ लीचिंग मेथड इन्वॉल्विंग NaOH। तो बेसिकली बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड बाय विच मेथड, तो दैट इज ऑप्शन है पहला मैग्नेटिक सेपरेशन, गलत, ठीक है, लीचिंग गैस, जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बॉक्साइट इज प्यूरिफाइड यूजिंग बेयर प्रोसेस विच इज अ लीचिंग मेथड इन्वॉल्विंग NaOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, की कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, दैट इज CO, CO2, SO2 या फिर NO2। तो ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस ZNO एंड SO2 गैस। क्लियर है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ZNO एंड SO2 गैस। तो ऑप्शन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, SO2 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज टू। तो पहला ऑप्शन है मेकिंग एल्यूमिना एज अ बेटर कंडक्टर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना, या फिर मेल्टिंग पॉइंट को घटा देना, या फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट होता है दैट इज Na3Al F6। ये क्या करता है, ये एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, और उसकी कंडक्टिविटी को घटा देता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो मेक एल्यूमिना अ बेटर कंडक्टर, गलत, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देना, गलत, डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले एज वी ऑल नो कि हमारा जो है केमिस्ट्री स्पेशल बैच जो आपको सभी TGT एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ये हमारी बैच पर ऑलरेडी अब है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इस बैच को गो थ्रू कर सकते हैं, जो मात्र मिनिमम कॉस्ट में है, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट, जहां आपको हर संडे फ्री टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है, उसके लिए आप जाकर फ्री टेस्ट भी हमारी एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स टारगेट है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन आयरन एक्सट्रैक्शन, कि
लाइमस्टोन का क्या रोल होता है किस में, इन आयरन एक्सट्रैक्शन में, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है या फिर प्रोवाइड CO फॉर रिडक्शन, एक्ट एज फ्लक्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, या फिर वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसका रोल पूछा है, रोल पूछा है लाइमस्टोन का, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये करता है फ्लक्स की तरह एक्ट करता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी नहीं करता, प्रोवाइड CO फॉर रिडक्शन, तो एक्ट एज अ फ्लक्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो जो C ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम अर्जेनेटाइट इज, कि अर्जेनेटाइट से प्राप्त धातु है। ठीक है, क्या बताना है, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम अर्जेनेटाइट, दैट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो जो अर्जेनेटाइट दैट इज Ag2S, ये किसका मेन ओर होता है, ये मेन ओर होता है सिल्वर का। तो मेटल कौन सा ऑब्टेन हुआ फ्रॉम अर्जेनेटाइट, अर्जेनेटाइट से प्राप्त धातु है दैट इज सिल्वर। तो लेड गलत, गोल्ड गलत, तो जो सिल्वर है, जो C ऑप्शन है, ये क्या हो गया, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज, कि हम इनमें से कौन से प्रोसेस को यूज़ करते हैं इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी। बेसिकली जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैं बात करूँ किसकी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये हमने पढ़ाया भी था आपको कि ग्रेविटी सेपरेशन, तो बेसिकली ये क्या करता है, सेपरेट और पार्टिकल किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस। तो लेट्स सी, पहला है फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी नहीं है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो C ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल, कि नोबल मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, पायरोमेटलर्जी का करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी का करते हैं, या फिर स्मेल्टिंग का करते हैं। तो एज वी ऑल नो कि जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे Au एंड Ag, ये हम एक्सट्रैक्ट किसके थ्रू करते हैं, यूजिंग हाइड्रोमेटलर्जिकल टेक्निक, जैसे एग्जांपल साइनाइड प्रोसेस। तो लेट्स सी, पायरोमेटलर्जी गलत, इलेक्ट्रोलिसिस गलत, हाइड्रोमेटलर्जी, जो C ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड, कि जो आयरन हमें ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कास्ट आयरन कहते हैं, रफ आयरन कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं, या फिर स्टील कहते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन है ऑब्टेन इज पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन, जो विच कंटेन हाई कार्बन कंटेंट, जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। तो जो आयरन ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस दैट इज पिग आयरन। तो ऑप्शन पहला कास्ट आयरन गलत, रफ आयरन गलत, पिग आयरन C ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज़ यूज्ड एज, कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के दौरान किस इम्प्योर मेटल का यूज़ करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो हम इम्प्योर मेटल हैं वो किसकी तरह एक्ट करती है, एनोड, एक्ट एज अ एनोड। किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। वहीं अगर मैं बात करूँ प्योर मेटल, प्योर मेटल इज डिपॉजिट कहाँ, ऑन द कैथोड। क्लियर है। तो इन्होंने पूछा था कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो इज़ यूज्ड एज अ, ठीक है, इज़ यूज्ड एज अ एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइट गलत, कैथोड गलत, एनोड। अगर यहाँ होता प्योर मेटल तो हम कैथोड के साथ जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सल्फाइड ओर, कि इनमें से कौन सा सल्फाइड ओर है। ठीक है जी, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, सिनाबार है, मैग्नेटाइट है। तो सिंपल है, जो HgS है, ठीक है, ये क्या है, सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी। तो बॉक्साइट नहीं, हेमेटाइट नहीं, सिनाबार, जो C ऑप्शन है ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन विच एक्सट्रैक्शन मेथड इज अ मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, सॉरी दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 18, कि हम किस एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, इज अ मेटल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो उसमें हम करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी का, इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं करते, पायरोमेटलर्जी का नहीं करते, हाइड्रोमेटलर्जी का यूज़ करते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा सही मिलान है। तो कैसे राइट, दैट इज SnO2, तो ये गलत है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, ये सही है। सिडेराइट
सिडराइट जो होता है FeCO3, ये भी गलत है। कैलेमाइन दैट इज जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी फर्दर क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।